शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सफल होने के लिए खुद से कौन से सवाल करने चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, ग्रेट हाइट पे पहुंचने के लिए। हम कुछ सवाल बताएंगे आपको जो आपको खुद से करने हैं, तो आप देखेंगे कि सफलता प्राप्त करना कितना आसान हो जाता है। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अपने लक्ष्य सपनों के बारे में सोचते हुए सिर्फ उनको पूरा होते देखना ही पर्याप्त नहीं है। इससे एक कदम हमें आगे बढ़ना होगा और स्वयं से पूछना होगा कि कैसे हासिल होगा और मुझे इसे हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा। और इन सवालों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देना चाहिए और फिर इंतज़ार करना चाहिए। पहला तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई दूसरों के लिए आप कौन हैं। अधिकतर लोग हमेशा यही सोचने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे लोग उनके लिए कौन और कैसे हैं। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों के लिए कौन हैं? आप हमेशा दूसरों के बारे में राय बनाते रहते हैं और उसी राय के अनुसार उनको परखते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को परखिए। इस तरह से जब आप खुद की परख पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बात समझ सकेंगे और खुद में और अनेक तरीकों में बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप क्या कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आपने मेहनत करके डिग्री हासिल कर ली और फिर प्रयास करके एक अच्छा जॉब भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं तो आपके भी वही हाल हो सकता है जो बिना सर्विसिंग कराए किसी गाड़ी को दौड़ते रहने पर उस गाड़ी का होता है। ऐसी गाड़ी कभी भी अचानक ब्रेक डाउन होकर बैठ जाती है और फिर ठीक से रिपेयरिंग होने लायक भी नहीं बचती है। इसलिए अपनी गाड़ी कैरियर की गाड़ी कहिए, कैरियर की गाड़ी की समय समय पर ऑयलिंग और सर्विसिंग करते रहें ताकि आप अपने कैरियर में रेगुलर ग्रोथ करते रहें और अबोध गति से आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। दूसरा, क्या आप अपडेट होते रहते हैं? आज दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, जॉब की डिमांड और नेचर भी बदल रहा है। आपको 9 से 5 का जॉब के साथ ही 24 घंटे की अलर्टनेस के लिए भी काम करना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना पड़ेगा, तभी आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब में टिके रहने की गारंटी मिल सकती है। या फिर बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। अगला सवाल, आप कितना सुनते हैं? आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप दूसरों को कितने अच्छे से सुनते हैं। जब तक आप दूसरों को बताने और बोलने का मौका नहीं देंगे, तब तक आप अच्छे और प्रभाव संचारक नहीं बन पाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने ही कहते रहेंगे और दूसरों को नहीं सुनेंगे, तो आप किसी को सही सलाह नहीं दे सकेंगे और ना ही किसी की मदद कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि वो असल में क्या चाहता है। फिर किसकी सराहना करें? आपको लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलेंगे। आपको दोनों ही तरह के लोगों की सराहना करना सीखना चाहिए। अच्छे लोग तो आपको सिखाते ही हैं, लेकिन कभी कभी लोगों के साथ आपके बुरे अनुभव भी आपको अनोखी सीख देकर जाते हैं। इससे आप सीखते हैं कि आपको किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं काम करना है। इससे आप मुसीबतों से लड़ना सीखते हो। अगला क्वेश्चन, क्या आप काम खुशी खुशी कर रहे हैं? अगर जॉब नहीं करते हैं तो, या खुद का भी काम है तो आप अपना काम खुशी खुशी करते हैं या उसे बोझ या ड्यूटी समझ कर निपटाते हैं? काम को बोझ समझने वाले जीवन में कभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। ये कर्मचारियों की भीड़ में खोए रहते हैं, इनकी कोई अलग पहचान नहीं होती। ऑफिस में इनका चेहरा तो सब जानते हैं, और उनके काम की वजह से बहुत कम लोग जानते हैं। फिर आप में एक खास हुनर क्या है? आप ऑफिस का कोई भी काम कर सकते हैं और हरफन मौला हैं, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन खुद को टटोलियर पूछिए कि आपने इसमें मास्टरी कौन सी काम में कर रखी है, आपके अंदर सबसे खास हुनर क्या है।
जिसके लिए आपका एम्प्लॉयर, आपका ओनर, आपका सीनियर वक्त बेवक्त सिर्फ आपको ही याद करें। अगला सवाल एक और है कि आप अपने काम में कितना योगदान कर रहे हैं या दूसरे के काम में कितना योगदान कर रहे हैं। देखिए, दूसरों की सफलता में अपना योगदान देने की कोशिश कीजिए आप, बजाय ये सोचने के कि आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं। अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में, करियर में, खुशियों में और अपने स्टाफ की सफलता में कैसे योगदान दे सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप दूसरों की ज़िंदगी में कुछ बेहतर करके उन्हें सफल बनाकर खुद को ज़्यादा सफल बना सकते हैं। खुद को बेहतर कैसे बनाएं? तो भाई हमेशा बदलाव की कोशिश ना करें, खुद को बेहतर बनाना सीखें। जब भी बदलाव की ज़रूरत होती है तब आप सोचते हैं कि कुछ चीज़ें गलत हैं या आप ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में आपको खुद को बदलने के बजाय सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो आप कीजिए। फिर ये भी पूछिए कि क्या आपका कोई रोल मॉडल है, मेंटर है। जीवन में तमाम तरह की उलझनें और दुविधाएं आती हैं। ऐसे में आपको किसी अनुभवी और सफल इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको सही सलाह दे सके और आपकी दुविधा को दूर कर सके। आपके पास मेंटर होने से आपकी ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है। यदि आपके पास कोई मेंटर है और आपके उसके साथ मधुर संबंध है, तो इसका मतलब आप सही राह पर है। फिर अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप चुनौतियों से डरते हैं। कैरियर में चुनौतियां एडवेंचर की तरह होती हैं। मेहनती और सफलता की चाह रखने वालों को चैलेंज एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है। इससे कंपटीशन की भावना पैदा होती है जो आपको बड़े काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए चुनौतियों से डरने की बजाय उनके नज़दीक जाएं, उनके हर पहलू को बारीकी से समझें और उनके हल ढूंढते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर आपके जो नियम हैं, गवर्नमेंट के जो नियम हैं या जो नियम है उससे आप कितना सम्मान करते हैं, ये भी अपने आप से पूछो आप। हर वर्क प्लेस के कुछ खास कायदे होते हैं और हर जॉब में कुछ अनुशासनपूर्ण गतिविधियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इन बातों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और इनका सम्मानपूर्वक पालन करते हैं, तो आपकी कदर और बढ़ेगी और आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने प्रश्न के उत्तर आप खुद ही प्राप्त कर सकते हो और इन्वर्सन माइंड से जाएंगे तो सब कुछ और हर कोई जानता है और इतिहास गवाह है कि तमाम बड़ी खोजें इसी तरीके से हुई हैं। अतः लगातार सवाल करने की अपनी आदत बना लीजिए ताकि आपको हर दम आपको ये पता रहे कि आपको आगे क्या करना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।